जय भीम साथियों। जय भीम। आज इस मीटिंग में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को और सदस्यों को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन पंजीकृत सामाजिक संगठन पूरे देश में बड़ी ईमानदारी से काम कर रहा है। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि एक सामाजिक संगठन है जिसका किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है। आप सभी लोग रात दिन निस्वार्थ भाव से इस संगठन को मजबूत बनाने के लिए अपने रक्त की एक एक बूंद को समर्पित करने से पीछे नहीं हट रहे हैं, जिसकी देन है कि 7 साल में यह संगठन पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में नंबर 1 पर काम कर रहा है। साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आज मैं मानवर कांशीराम साहब जी की जयंती पर तेलंगाना की पावन धरती हैदराबाद में आया। इससे पहले भी मैं प्रदेश स्तरीय लगातार समीक्षाएं बैठक कर रहा हूं और आगे भी हमारी समीक्षाएं बैठक जारी रहेंगी। साथियों, देश के कोने कोने में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की विचारधारा को जन जन तक प्रचारित प्रसारित करना है और भारतीय संविधान के अंतर्गत कार्य करते हुए हमें इस देश को मजबूत बनाना है, अपने बहुजन समाज को मजबूत बनाना है, खास करके SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समाज को मजबूत बनाना है। साथियों, इस संगठन का उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के प्रति अपने बहुजन समाज को जागरूक करना है, उन्हें मजबूत बनाना है, इस मूल निवासी समाज को स्ट्रॉन्ग बनाना है, सामाजिक रूप से मजबूत बनाना है, वैचारिक रूप से मजबूत बनाना है, मानसिक रूप से मजबूत बनाना है, आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। इसके लिए हमें बाबा साहब के मूल सिद्धांतों को अपनाना होगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था 21 जुलाई सन 1942 को कहा था, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। हमें एजुकेट होना होगा, एजिटेट भी होना होगा और ऑर्गेनाइज भी करना होगा, यानी शिक्षित भी बनना होगा, संगठित भी होना होगा और संघर्ष भी करना होगा। शिक्षित बनने के लिए भीम आर्मी भारत एकता मिशन पंजीकृत सामाजिक संगठन आप सभी लोगों के सहयोग से पूरे देश भर में 5000 फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क कोचिंग सेंटर चलाने का काम कर रहा है। यही नहीं, भीम आर्मी ने पहल शुरू कर दी कि हर जनपद में, ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर एक अपना स्कूल खोलने का काम कर रहा है। साथियों, वो दिन दूर नहीं जब भारत के कोने कोने में भीम आर्मी के अपने इंस्टीट्यूट होंगे, अपने कॉलेज होंगे, अपने हॉस्पिटल्स होंगे। हमारा कोई भी साथी बीमार या अस्वस्थ होकर के सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक तंगी का शिकार होकर के किसी भी प्रकार की परेशानी को नहीं झेलेगा, क्योंकि हम अपने समाज को, अपने संगठन को, संगठन के हर एक सदस्य को इतना मजबूत बना देंगे ताकि वो हर एक चुनौती के सामने डट करके करे। साथियों, आप सभी लोगों के त्याग और संघर्ष और बलिदान की वजह से यह संगठन लगातार शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है। संगठित आज हमारी ताकत बहुत हो चुकी है। 10 लाख से ज्यादा परिवार इस भीम आर्मी संगठन में जुड़ चुके हैं। इस भीम आर्मी की ताकत को देख करके विरोधी ताकतें, जो पिछले कई सालों से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की आइडियोलॉजी को खत्म करने का प्रयास कर रही थी, दुस्साहस कर रही थी, सत्ताधारी पार्टी होकर के भी लगातार राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से हमारे समाज का शोषण कर रही थी, आज उन सभी लोगों को डर लगने लगा है। उनको मालूम है कि अब वो उनकी ये दलाली, उनकी ये भ्रष्टाखोरी अब ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। बहुत हो गया अन्याय, अत्याचार, जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। साथियों, अब आप लोगों के सहयोग से देश के कोने कोने में मनवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे और भारतीय संविधान के अंतर्गत अपने समस्त मूल निवासियों को उनके हक और अधिकार दिलाने का काम करेंगे। साथियों, आप सभी लोगों की देन है कि आप लोगों ने जो रात दिन संघर्ष किया, आप लोगों ने संघर्ष झेला, परेशानियां झेली, अपनों को खोया, अपनों का दर्द झेला और तमाम प्रकार की प्रताड़नाएं झेली, जिसके फलस्वरूप आज हमारा संगठन देश का सबसे नंबर 1 संगठन बन चुका है। साथियों, सबसे मजबूत संगठन बन चुका है। इस संगठन के नाम से मनवादियों को थर-थर कांपने लगे हैं। मनवादियों को रात दिन नींदें नहीं आ रही, नींदें उड़ चुकी हैं और वो दिन दूर नहीं जिस दिन ये सत्ता से भी उड़ जाएंगे। साथियों, मैं आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि बहुजनों को मिलेंगे यकीनन स्वच्छ छवि के लोग। ऐसा हम बहुजन चिंतक बोलते हैं, चुन कर सुधारेंगे उनको जो बाबा साहब और संविधान के विरुद्ध बोलते हैं। साथियों, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भीम आर्मी तैयार की गई है, क्योंकि भीम आर्मी का झंडा और डंडा दोनों मजबूत है। साथियों, भीम आर्मी डंके की चोट पर काम करती है। साथियों, तो मैं आप लोगों से कहूंगा भीम आर्मी में जुड़े और अपने आप को और अपने परिवार को और अपनी आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के प्रति जागरूक करने में
अपनी इस मुहिम में साथ दें, भागीदारी लें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपकी हर एक दुख और सुख में आपका ये भाई, आपका ये बेटा आपके साथ 24 घंटे खड़ा रहेगा। मुझे चुनाव नहीं लड़ना, ना ही कभी राजनीतिक दल बनाना है साथियों। हमारा उद्देश्य तो अपने समाज को यूनाइट करना है, एकजुट करना है। इसके लिए रात दिन गाँव जाकर के, खेड़े खेड़े जाकर के, तालुका तालुका जाकर के, जनपद जनपद जाकर के, राज्य राज्य जाकर के हमें मीटिंग खुद करनी है। क्योंकि बड़ी बड़ी मीटिंगें, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले और बड़ी बड़ी पार्टियां, उन्हें मुबारक हो जिन्हें दलाली करनी है। हमारा उद्देश्य तो अपने समाज को मजबूत बनाना है। इसलिए समाज को मजबूत बनाने के लिए गाँव जाकर मीटिंग हमें और आपको मिलकर करनी है साथियों। ये खून पसीने से सींचा हुआ संगठन है साथियों। संघर्ष क्या होता है मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। क्योंकि पानी से नहाने वाला व्यक्ति लिबास बदल सकता है और पसीने से नहाने वाला व्यक्ति इतिहास बदल सकता है साथियों। जिस प्रकार से बाबा साहब ने खून पसीना बहाया, मानवर काशीराम साहब ने खून पसीना बहाया, और आज वही मुहिम हम सबको अपनानी होगी। मानवर काशीराम साहब जी के जयंती पर आज हम सभी लोग संकल्प लेते हैं कि मानवर साहब के मिशन मूवमेंट को हम साकार करेंगे। और मानवर साहब ने जो नीतियां हमें बताई कि जितनी जिसकी संख्या वारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो हम अपने हिस्सेदारी को छीन कर रहेंगे साथियों। अधिकार मांगने से नहीं, अधिकार छीने जाते हैं साथियों। हम अधिकार छीन कर रहेंगे। इसके लिए हम और आपको यूनाइट होना होगा, एजुकेट होना होगा, तब जाकर के हम इन मनवादियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे साथियों। मैं साथियों इतना ही कहूंगा कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन संगठन सामाजिक संगठन था, सामाजिक संगठन है, सामाजिक संगठन रहेगा। ये भविष्य में कभी भी राजनीतिक रूप धारण नहीं करेगा। लेकिन राजनीति करने वाले लोगों को ये मैं कह देना चाहता हूं कि समाज के साथ अन्याय अत्याचार अब करना बंद कर दें, समय रहते सुधर जाएं। क्योंकि भीम आर्मी समय रहते चेतावनी देने का काम करती है। अगर आप नहीं सुधरे तो सुधारने का तरीका हमें बहुत अच्छी तरीके से आता है साथियों। मैं यूपी की धरती से आया, लगातार भारत के कोने कोने में दौरे कर रहा हूं साथियों। मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, आज इस सभा में बैठे हुए सभी सम्मानित साथियों को, आप सभी लोग लगातार संगठन को मजबूत बनाने के लिए काम करते रहिए। आपके साथ आपका ये भाई तन मन धन से आपके साथ खड़ा है। डरने की आपको कोई चिंता नहीं है। चाहे किसी की सरकार हो, कोई एमएलए एमपी हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हम समाज के बेटे और समाज के लिए हम अपने संघर्ष को रुकने नहीं देंगे। ना मैं झुका हूं, ना झुकूंगा, ना रुका हूं, ना रुकूंगा, ना बिका हूं, ना बिकूंगा साथियों। आप लोगों को मजबूत बनाने के लिए अपने रक्त के एक बूंद को कुर्बान करने से पीछे नहीं हटूंगा साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं साथियों एक बार फिर कहूंगा कि आप संगठन से जुड़िए। संगठन आपका है और आप इस संगठन में मजबूती से जुड़िए। क्योंकि एक छोटी सी चींटी बड़े से हाथी को पछाड़ देती है साथियों। एक कार्यकर्ता हमारा इतना मजबूत होना चाहिए कि बड़े से बड़े लीडर को पछाड़ दे साथियों। हमें अपने कार्यकर्ताओं की ऐसी टीम तैयार करनी होगी। तो मैं भी इस संगठन का एक सक्रिय सदस्य हूं, बतौर चीफ ट्रस्टी हूं, संस्थापक हूं। लेकिन कभी भी मैंने अपने आप को संस्थापक नहीं जाना। मैं एक कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता रहूंगा। आप लोगों के साथ तन मन धन से साथ खड़ा रहूंगा साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय संविधान। जय भीम, जय भीम, जय जय संविधान।